नमस्कार मेरे दोस्तों। आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है वो महाब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में अपन जानेंगे। और आप चैनल पे अगर नए आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ध्यान पूर्वक अगर बातें सुननी हो तो आप ध्यानपूर्वक पूरी बातें सुनोगे, तब जाके आप समझोगे कि नवरात्रि का जो दूसरा दिन किस माह के नाम से होता है। अगर आपने 20 के अंदर छोड़ दी पूरी कथा का आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कथा क्या है और किस बारे में अपन जानना चाहते थे। अब मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी देता हूँ। यह पौराणिक कथाओं में के मुताबिक में है माँ ब्रह्मचारिणी ने पर्वतराज हिमालय के ही घर में एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। महाब्रह्मचारिणी को भगवान शंकर का पितामह के रूप में माना जाता है। नारद जी कहते हैं कि उन्हें भगवान शंकर को हो पाने के लिए कठोर तपस्या की ही। इस कठिन तपस्या के कारण से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने 1000 साल तक फूल फल खा करके अपना समय बिताया। 100 साल तक उन्होंने जमीन पे रह करके तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की जिसकी कोई सीमा आज दिन तक कल्पना नहीं कर सकता। आज दिन तक कोई प्राणी ऐसी कठोर तपस्या नहीं कर सकता। उन्होंने कहीं हजारों साल तक निर्जल निराहार रह करके तपस्या की। देवताएं, ऋषि, मुनि, सिद्धगण, बड़े बड़े सिद्धगण तपस्वी भी उनके सामने क्षीण हो जाते थे। और जब देवताएं, ऋषि, मुनि वह सिद्धगण की ही उनकी तपस्या के अभिभूत पूर्वक पुण्य कथ्य बताया। उन्होंने कहा कि आपकी मनोकामना पूरी होगी, भगवान शंकर को आपके पति के रूप में प्राप्त होंगे। माँ ब्रह्मचार्य की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त हुई। नवरात्रा का जो दूसरा दिन है वो महाब्रह्मचारिणी के ही पूजा में किया जाता है। इस दिन माँ को हो चीनी का भोग लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि लंबे समय से उनको चीनी का जो भोग लगाता है वो हो मनुष्य कभी बीमार नहीं पड़ता। महाब्रह्मचारिणी का व्रत की कथा इस प्रकार से कठोर तपस्या करने के कारण उन्होंने ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपने तपस्या से पहले 100,000 वर्ष तक केवल फल फूल खा करके बिताए। 100 साल तक उन्होंने जमीन पे लेट करके अपना जीवन यापन किया, निर्वाह किया। उसके लिए इतना तप इस धरती पे किसी ने नहीं किया, इसलिए उनका नाम भी ब्रह्मचारिणी पड़ा। और मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है? ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का अविवाहित रूप है। उन्होंने इस अवतार में दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लिया। एक समान सती थी। वह सभी सौभाग्य को हो प्रदाता भगवान को मंगल के लिए निमंत्रण करती थी। वह नंगे पैर चलती थी। दोनों हाथों में दाहिने हाथ के अंदर जप की माला थी और बाएं हाथ के अंदर कमंडल था उनके हाथ के अंदर। और जो दूसरा दिन है वो महादुर्गा का दूसरा दिन, नवदुर्गा का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी है। इनकी जो पूजा नवरात्रा के दिन के अंदर की जाती है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के है समस्त सर्व है असर जगत की ही विद्या की ही ज्ञाता है। और इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र, एकदम सफेद वस्त्र धारण किए और कन्या के रूप में है। एक हाथ के अंदर अष्टदल की मालाएं, दूसरे हाथ के अंदर कमंडल है। और नव दुर्गा का दूसरा दिन की पूजा कैसे की जाती है
नवदुर्गा के जो दूसरे दिन की जो पूजा है वो ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पे उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है आपको सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उठ करके आप स्नान करें और विधि पूर्वक आप पूजा करें, आसन लगाए। उसके बाद में है ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और माता को फल, अक्षत्र, रोड़ी, चंदन आदि चढ़ाए। ब्रह्मचारिणी माँ को हो भोग स्वरूप पंचा अमृत चढ़ाए, मिठाई का भोग लगाए। ये जो दूसरा दिन होता है माँ का, वो दूसरा दिन के अंदर क्या होता है, द्वितीय स्वरूप में महाब्रह्मचारिणी की ही पूजा व अर्चना की जाती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेज में है और वह और नवरात्रा के ही दूसरे दिन में साधक मन वह स्वास्थ्य धान चक्र वह स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को हो अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर से कठोर तपस्या की। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग इस प्रकार से लगाया जाता है। देवी महाब्रह्मचारिणी को हो गुड़हल कमल फूल बेहद पसंद हैं और इसीलिए उनकी पूजा करने के दौरान कहीं फूलों की ही देवी भी उनको शरणों के अंदर अर्पित की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी मिश्री काफ़ी पसंद हैं, इसलिए माँ को भोग चीनी मिश्री वे पंच अमृत से लगाया जाता है। और महाब्रह्मचारिणी को हो कौन सा रंग पसंद है? माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग पसंद है। सबसे अच्छा जो रंग उनको जो लगता है वो हो सफ़ेद रंग लगता है। और महाब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें? माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय आपको रोड़ी, अक्षत्र, चंदन का तिलक लगा करके लाभ प्रदान करे। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए गुड़हल या लाल रंग का फूल ही प्रयोग में करे। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करे और मंत्रों का जाप करे। उसके अंदर महाब्रह्मचारिणी की आरती करते समय भोग लगाए और माँ दुर्गा को कैसे बताए, उनके क्या हैं, कुछ इस प्रकार से अनुसार माँ दुर्गा के स्रोतों के अनुसार में आप देवी के बात करते समय ध्यान दे, मंत्रों का जाप करें। वो मंत्रों का जाप इस प्रकार से है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। उद्देश्य है ओम ही क्लीम चामुंडाय विशेष, ओम शक्ति पराशक्ति, ओम क्री कलाहे नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम गिरहाय विधर्मम शिवाय प्रियम धीमहि तन्नो दुर्गाय प्रचोदयात् तमेव गमा। जब कार्तिक जो मास होता है उसके अंदर कथा के लिए एक नगर के अंदर एक ब्राह्मण वह ब्राह्मणी रहती थी। वो हो रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। इतने दूर आने जाने के लिए ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहते समय कहा कि खास हमारा एक बेटा ऐसा अच्छा हो। नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है महाब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। महाब्रह्मचारिणी के अंदर शास्त्रों के मुताबिक में है माँ दुर्गा का पार्वती का एक रूप है। और देवर्षि नारद जी ने भी भगवान शिव को अपना पति के रूप में जानने के लिए इसकी आकाशवाणी भी हो गई थी कि ये जो नवरात्रि के जो दूसरा दिन होता है इसके लिए महाब्रह्मचारिणी देवी ने कौन से मंत्रों का जो जाप किया था, वो जाप हैं जपामाला कमंडलूम धरा ब्रह्मचारिणी सुभाषम गौरम वासी स्वाधिष्ठानम
स्तति दित्यां दुर्गाः त्रिनेता तं धवल 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 परिधान वर्मारूपा पुष्पालंकाः भूषितानम। कथा का जो हो दूसरी जो कथा होती है, नारद जी ने उपदेश देते हुए भगवान शिव के रूप के अंदर घोर तपस्या की थी, इसलिए ब्रह्मशार ने उनका नाम पड़ा था। 1000 साल तक उन्होंने सेवा की थी, 100 साल तक वो पृथ्वी पे सोए रहे थे। और इनका जो प्रसिद्ध हैं वो महाब्रह्मचारिणी को गुड़ कमल व फूल अति पसंद हैं, उनको सीनी व है उनका भोग लगता है। दूध व दूध की बनी हुई जो चीज़ें होती है वो महाब्रह्मचारिणी को बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और सुबह आप प्रातः काल जब भी उठो तो इस चीज़ का पंचामृत वगैरह उनका सेवन कर हो तो भगवान को चढ़ाओ तो बहुत ही अच्छा है। मैंने जो वीडियो बनाया इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब